नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। बीती 2 क्लासेस में आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल्स के बारे में कुछ आधारभूत चीज़ें पढ़ी हैं, बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आपने किए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स में कुछ बहुत भयावह चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी जैसी सर्कल और ट्रायंगल्स में मिल सकती हैं। स्पेशली ट्रायंगल्स, त्रिभुज में जिस तरह के टेंशन्स आपके सामने उत्पन्न हो सकते हैं, उस तरह के टेंशन्स स्क्वायर और रेक्टेंगल्स में उत्पन्न नहीं हो सकते। बीती 2 क्लासेस में हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल्स के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए, आज उससे आगे बढ़ेंगे और नए तरह के क्वेश्चंस, अलग तरह के क्वेश्चंस। और एग्जाम में आज दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ, देखिए मैं इस तरह से टाइप हुए हुए क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूँ। जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ उनमें से एक भी क्वेश्चन मन से बनाया गया या किसी किताब से ऐसे ही उठाया गया नहीं है। वो सारे क्वेश्चंस वो हैं जो अब बीते कुछ सालों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर आया हुआ नहीं है। सारे के सारे वैल्यू तक एग्जाम्स में आई हुई वैल्यूज़ हैं, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए वैल्यूज़ पे हैं। वही के वही क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप देखिए, स्क्वायर और रेक्टेंगल से मैंने आपसे कहा कि डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, तो वास्तव में आपको डरना नहीं है। क्लियर है या नहीं है? देखें दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दो वर्गों के विकर्ण 3:7 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों अभी ये क्वेश्चन सुनने में लग सकता है अरे यार ये तो अजीब हो गया। अरे पर अजीब नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है अजीब? पहले इसका आप आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। कोई खास प्रॉब्लम क्वेश्चन देने में तो आई गेस आपको नहीं होगी, है ना। क्वेश्चन है दो वर्गों का विकर्ण। विकर्ण मतलब डायगनल। विकर्ण का मतलब दोस्तों क्या हो गया? डायगनल हो गया, है ना। दो वर्गों का डायगनल, स्क्वायर्स का डायगनल का रेशियो 3:7 है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? दोस्तों अगर मैं होशियार हूं तो मेरा आंसर अब तक आ चुका है, पर अगर मैं दिमाग ना भी लगाऊं और नॉर्मल मेथड से करूं तो भी आपका आंसर चुटकियों में आ सकता है। ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले एक चीज को समझो जल्दी आंसर देने के लिए, है ना। कमेंट में मैं बाद में ध्यान दूंगा। जल्दी आंसर देने के लिए समझो दोस्तों। जो रेशियो भुजाओं का वही रेशियो पेरीमीटर का, और जो रेशियो भुजाओं का वही रेशियो विकर्ण का। सपोज करो एक स्क्वायर है, इसकी साइड्स है ए, और एक दूसरा स्क्वायर है, इसकी साइड्स है कैपिटल ए। ठीक है, आप मुझे बताओ इनकी भुजाओं का रेशियो। आप कहेंगे सर जो आपने लिखा है वही तो, A/A। ठीक है, सही बात है। जो आपने लिखा है वही होगा। और अगर मैं आपसे कहूं विकर्ण का अनुपात, डायगनल्स का अनुपात, रेशियो, डायगनल्स का रेशियो, तो आप कहेंगे सर अगर साइड ए है तो डायगनल A√2 होगा, और अगर साइड ए है तो डायगनल A√2 होगा। पर आप मुझे बताओ √2 और √2 तो कट गए, तो जो साइड्स का रेशियो आया वही रेशियो विकर्ण का है, क्योंकि आप दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैं आपसे कहूं पेरीमीटर का रेशियो, परिमाप का रेशियो, तो आप कहेंगे 4A/4A। 4 से 4 तो कट गया, 4 से 4 तो कट गया, अल्टीमेटली A/A ही तो है। यानी जो रेशियो साइड का वही रेशियो विकर्ण का, और वही रेशियो पेरीमीटर का। यानी ये जो विकर्ण का रेशियो आपसे बोल रहे हैं, एक्चुअली ये विकर्ण का भी रेशियो है और साइड्स का, भुजाओं का रेशियो भी यही 3:7 है। मान लो भुजा एक की 3 सेंटीमीटर और दूसरे की 7 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, कुछ भी। अब दोस्तों जो रेशियो भुजाओं का होता है, एरिया उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। यानी भुजा अगर 3 और 7 है तो एरिया A² और A² होगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, यानी 7:9:49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इतना कुछ लिखना, भाई क्वेश्चन पढ़ा, दो विकर्ण का अनुपात, डायगनल रेशियो ऑफ डायगनल्स इज 3:7। मैंने कहा डायगनल का रेशियो कहो, चाहे भुजाओं का रेशियो कहो, चाहे परिमाप का रेशियो कहो, वो 3:7 ही होगा।
अब भुजाओं का रेशियो 3:7 है तो एरिया 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 9 और 49। देखते ही आंसर, पेन भी नहीं छूंगा, खुशबू से आंसर दे दूंगा। खुशबू मतलब आपके पड़ोस वाली नहीं, खुशबू मतलब क्वेश्चन में से जो खुशबू आती है, जो आपके नॉस्ट्रल्स खुले हैं पिछली 2 क्लासेस में, क्वेश्चन देख के महक आती, अरे वाह 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 वाह, क्या काजू कतली है, क्या रस मलाई है, क्या मलाई कोफ्ता है, उसी तरह वाह वाह क्या क्वेश्चन है, आह आनंद आ गया। 9:49 आपका करेक्ट आंसर होगा। मेरी बात आई कि नहीं आई समझ में, कमेंट करके बताना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लिखने के लिए टाइम वेस्ट मत करना, साथ साथ लगे हाथ लिख लो, 1-1 सेकंड का क्वेश्चन है। नहीं भी लिख पाओ, कभी ऐसा हो भैया आप लिख रहे हो और मैं आगे बढ़ गया, तो लिखने की वजह से दिमाग को टेंशन में नहीं लाना है, क्योंकि 5 मिनट अभी वीडियो खत्म होने के कुछ घंटे बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और उसमें से क्वेश्चन जहाँ जहाँ मिस हुआ हो उसे कंप्लीट भी कर लेना। कमेंट सबके सेम आने चाहिए। सही समझ में आया कि नहीं आया बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी वर्ग ABCD, किसी वर्ग स्क्वायर ABCD के विकर्ण AC की लंबाई, के विकर्ण यानी डायगोनल AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब दोस्तों देखो, रटने से तो काम चलेगा नहीं। मुझे बताइए, अगर भुजाएं 10-10 होती तो विकर्ण 10√2 होता, यानी अगर भुजाएं AA होती, यानी अगर भुजाएं A होती तो डायगोनल A√2 होता, और इस A√2 की वैल्यू 5.2 दी है, विकर्ण की वैल्यू। तो आप मुझे बताएं A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.2 बटा √2। इसके आगे कुछ सॉल्व वॉल्व मत करना, इसको एज इट इज रहने दो। ये किसकी वैल्यू है दोस्तों? भुजाओं की। आपसे बोल रहे हैं क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया की वैल्यू होती है भुजा स्क्वायर, यानी 5.2 अपॉन √2 का स्क्वायर कर लो। इसका मतलब 5.2 इंटू 5.2 अपॉन √2 का स्क्वायर 2। अब दोस्तों 52 इंटू 52 2704 होता है, यानी 27.04 अपॉन 2। इससे अगर मैं करूं तो 13.52, 13.52, ये सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले बताओ बात आई समझ में कि नहीं आई? बहुत 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 ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। किसी स्क्वायर ABCD के विकर्ण यानी डायगोनल AC की लंबाई 5.2 है, यानी अगर भुजाएं AA होती हैं तो विकर्ण A√2 होता है, आप जानते हो। इसकी वैल्यू 5.2 है तो A की वैल्यू इतनी। अब क्षेत्रफल मतलब इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब कैलकुलेशन है, कंसेप्ट तो है ही नहीं। कमेंट लिखो, कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं, और आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लो। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं, इनमें से एक भी मेरे मन से बनाया हुआ क्वेश्चन या किसी किताब से फालतू में उठाया गया क्वेश्चन एक भी नहीं है। सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। आगे बढ़े। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी वर्ग के विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना होगा, उसका आपको बताना है विकर्ण। ध्यान से सुनना। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है।
अच्छा अपने आप करो ना यार। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको कर सकते हो। और अगर दम है, अगर दम है दोस्तों, अगर इस भारत माता की धरती पर जन्म लिया है तो पेन छुए बिना इसका आंसर दोगे और शूरवीर कहलाओगे। बिना पेन छुए इसका आंसर देने वाले को मेरी ओर से एक एक वर्चुअल हग आपको मिलेगा मेरी ओर से, और बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से मिलेगा। पेन नहीं छुओगे दोस्तों। हाँ भैया, आंसर चाहिए। वर्ग का विकर्ण 4√2, तो भुजा 4, एरिया 16, एरिया 16, और एक अन्य वर्ग जिसका क्षेत्रफल दुगना है, दुगना 16 का दुगना 32, 32 का स्क्वायर रूट यानी भुजा निकालोगे, 4√2 स्क्वायर करोगे, उसका आगे √2 और लगाओगे तो विकर्ण 8 सेंटीमीटर आएगा। देखो जरा क्या होगा। टेक योर टाइम, मैं रुक रहा हूं आपके करेक्ट आंसर के लिए। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, एक दूसरा वर्ग है, इसके विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी है, इसके एरिया का दुगना एरिया इसका है। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग से दुगना है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन होगा। इस अन्य वर्ग का विकर्ण पूछा है, डायगोनल पूछा है। दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका विकर्ण यानी a√2, विकर्ण a√2 होता है, ये 4√2 है, यानी इसकी भुजा जो आई वो आई 4, यानी इसका एरिया हुआ 4 का स्क्वायर 16, तो इसका एरिया होगा दोस्तों, इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 32। इसका एरिया 32 है। अभी एरिया निकला है, आपको विकर्ण की लंबाई बतानी है। दोस्तों अब एक बात मुझको बताओ, एक बात मुझको बताओ, कॉमन सेंस लगाना, जो जो सोच सकते हो सोचो। इसका एरिया 32 है, तो इसके विकर्ण पर बने वर्ग का एरिया 32 का डबल 64, और ये स्क्वायर का एरिया 64 है, मतलब इसकी प्रत्येक भुजा 8 8, तो ये विकर्ण भी 8 हुआ। नहीं तो पूरे तरीके से बताता हूं, जरा गौर से देखना। ये पहले मुझे बताओ 32 तक समझ में आया, यानी इस वाले स्क्वायर में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो ए इज इक्वल टू √32, यानी इसकी जो भुजा आई दोस्तों वो आई √32। और जो विकर्ण होता है, ये जो विकर्ण है दोस्तों, डायगोनल जो है, ये a√2 के बराबर होगा, यानी √32 के बराबर होगा, 32 दूनी 64 होगा, और ये आता है 8, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। फिर से सुनना, ये आपने एक बड़ा स्क्वायर निकाला, आपने ये बड़ा स्क्वायर निकाला, इसका क्षेत्रफल जो है, इसका जो एरिया है वो आपने निकाला 32, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो a इज इक्वल टू √32। दोस्तों √32 को आप लिख सकते हो 16 दूनी 32, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, 4√2, 4√2 a की वैल्यू है, यानी भुजा आ गई 4√2, और आपसे विकर्ण पूछा है। दोस्तों विकर्ण होता है a√2, यानी a की वैल्यू आपने निकाली है 4√2, और उसको और √2 से मल्टीप्लाई करो, a के आगे √2, a की वैल्यू के आगे √2, तो 2 इंटू √2 2, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आंसर आपका आ जाएगा। कमेंट करके बताना समझ में आया कि नहीं, और लिख भी लेना, दोबारा समझना, बताओ ज़रा। हाँ भैया, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमको समझ में आना चाहिए, जिस तरह से मैंने दिया वो आपको समझ में आना चाहिए। अब जहाँ तक वैल्यूज़ की बात है, √2 फूट 2 आता है, तो आता है तो आता है दोस्तों, उसका आप और मैं क्या कर सकते हैं। एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है वही भगवान के रूप में है, तो जो वो कहेगा वही सत्य है, हाँ या ना।
चलिए लेट अस मूव फर्दर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इसका आंसर दे दो जरा फटाफट से। पेन नहीं छुओगे, पेन नहीं छुओगे, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल, गॉट इट, समझ रहे हो भैया? साइड का परिमाप का और विकर्ण का तो सेम रेशियो होगा, एरिया का स्क्वायर टर्म्स में होगा, बता चुका हूं, है ना। शॉर्ट में अगर करें, अगर इसको मैं शॉर्ट में करूं तो भुजाओं का अनुपात 1 का और 4 का स्क्वायर रूट कर दो, और भुजा का अनुपात कहो या विकर्ण का अनुपात कहो, या परिमाप का अनुपात कहो, एक ही बात होगी, क्योंकि जो भुजाओं का अनुपात आएगा उसी के आगे रूट दो लगाओगे तो विकर्ण का अनुपात आएगा और रूट दो कट जाएंगे, वही रेशियो बचा। परिमाप पे जाओगे तो एक मतलब भुजाओं का अनुपात आया, उसको 4 से गुणा करोगे तो परिमाप आएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो वही भुजाओं वाला अनुपात आएगा। तो मुझे लगता है ये 1:2 आपका आंसर चुटकियों में आ जाना चाहिए। पर अगर सपोज करो लगे सर थोड़ा सा मतलब क्योंकि अभी नया नया टॉपिक सीखा है सर, तो दिमाग दौड़ने में थोड़ा समय लग जाता है, तो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, आप भूल जाओ कि सर कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं। आप ये साफ साफ लिखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसका रेशियो आपको दिया है 1:4, तो a/a इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर रूट यानी 1:2। दोनों की भुजाओं का अनुपात आपसे पूछा है, परिमापों का अनुपात। दोस्तों परिमापों का अनुपात भुजा तो 1 और 2 है, भुजा तो 1 और 2 है, तो परिमाप का अनुपात 4 इंटू भुजा होता है, पर वो 4 से 4 तो कट जाएगा, वही 1:2 आया। अब आगे एक्स फैक्स लगा रहे हो तो माना कि इसकी भुजा 1x है, इसकी भुजा 2x है, तो भी 4 से 4 और x से x तो कटेगा दोस्त। समझ रहे हो मेरी बात, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? तो आप सपोज करो भुजा को x और 2x मानते हो, तो 4 इंटू भुजा और 4 इंटू भुजा, 4 से 4 कटा, x से x कटा, तो वही 1:2 आया। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ दोस्तों कि देखो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर्स के रेशियो पता है, तो ए के रेशियो कितने हो जाएंगे? 1:2। 1:2, अब चाहे भुजा बोलो, अब इनको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो परिमाप का रेशियो भी यही आएगा, और अगर आप विकर्ण का रेशियो निकालोगे तो भी यही आएगा, यानी भुजाओं का अनुपात ही परिमाप का अनुपात होता है। भुजाओं का अनुपात 1:2, तो विकर्ण का अनुपात भी 1:2 और परिमाप का अनुपात भी 1:2 होगा। तो 1:2 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, स्क्वायर ग्राउंड का क्षेत्रफल यानी एरिया 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों 25 वर्ग किलोमीटर उसका एरिया है, एरिया यानी ए स्क्वायर 25 है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5 किलोमीटर, यानी ये जो स्क्वायर है ये 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर का है। आपको चक्कर पूरा करना है, चक्कर पूरा करने का मतलब परिमाप 4 इंटू 5 किलोमीटर, 4 इंटू भुजा होता है ना 20 किलोमीटर। अब
आपको चक्कर पूरा करना है। अब आप एक साइड में अलग चीज पे आ गए दोस्तों। चक्कर पूरा करना है मतलब दूरी तय करनी है 20 किलोमीटर की, और आपकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, स्पीड है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, यानी 20/3 यानी 6 सहित 2/3 घंटे। दोस्तों 6 सहित 2/3 घंटे तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, मतलब 6 घंटे और 2/3, तो ये तो 4 घंटे समथिंग है, ये 4 घंटे समथिंग है, 5 घंटे समथिंग है, तो 6 घंटे वाला तो एक ही ऑप्शन है। पर सपोज करो सारे ही 6 घंटे के होते, तो दोस्तों 6 2/3 आवर्स का मतलब 6 घंटे, और 2/3 घंटे, घंटे को मिनट में बदलो 60 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको मिलता 40 मिनट। तो 6 घंटे और 40 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ो दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। PQRS 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। PQRS, ठीक है। AB और CD इनके मध्य बिंदु हैं। ABCD इनके मध्य बिंदु हैं, तो बनने वाले वर्ग ABCD का परिमाप क्या होगा? ABCD का परिमाप, आपको ABCD का परिमाप पूछा है। दोस्तों जरा करो तो। अगर दम है तो बिना पेन छुए करो, अगर दम है तो बिना पेन छुए करो। हाँ, PQRS 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। PQ का मिड पॉइंट है A, QR का मिड पॉइंट है B, RS का मिड पॉइंट है C, और SP का मिड पॉइंट है D। इन ABCD बिंदुओं से बनने वाले वर्ग का, ABCD वर्ग का परिमाप पेरीमीटर क्या होगा? अब दोस्तों अभी आप कॉमन सेंस लगाते तो आपका आंसर 20√2 आ चुका होता। मैं बताता हूं जरा कैसे, ध्यान से सुनना। भाई आपसे बोला स्क्वायर है ABCD, ABCD ये A है, दिस इज B, सॉरी PQRS, PQRS। अब ये पूरा 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो इनके मिड पॉइंट कितने कितने सेंटीमीटर पे होंगे? 5-5 पे, ये भी 5-5 पे, ये भी 5-5 पे, और ये भी 5-5 पे। अब आप मुझे बताओ, पूरे इस फिगर को भूल जाओ, ये 5x5 का एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज पे ये कर्ण कैसे निकलेगा? आप बताओ मुझे। 5x5 पे है, तो ये 5√2 होगा कि नहीं होगा?
यानी इसकी एक भुजा 5√2, तो ये भुजा भी 5√2, ये भुजा भी 5√2 और ये भुजा भी 5√2, सारी भुजाएं इसकी 5√2 हैं। यानी भुजा इस अंदर वाले ए बी सी डी की, ए बी सी और डी की भुजा 5√2 है। परिमाप का मतलब होता है 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू 5√2 से आपको मिला 20√2। अगर किसी को डाउट है 5√2 कैसे आया सर, तो दोस्त 5√2 कैसे आया, मुझे तो कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या की तब पता चला, इसलिए 5√2 लिख दिया। पर आप तपस्या करने मत जाना, आप पाइथागोरस लगा लेना। 5 और 5 पे 90 डिग्री पे कर्ण लगाओगे। हालांकि मैंने आपको बताया अगर ए हो तो a√2 होता है, 10 हो तो 10√2 होता है, वैसे ही 5 हो तो 5√2 होगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी √50। 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 25, 25 का स्क्वायर √5, 2 का स्क्वायर √2, तो 5√2 भुजा उसकी आएगी। प्रत्येक भुजा 5√2, तो परिमाप भुजा का 4 गुना, 4 इंटू 5√2, 20√2। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्या इससे आसान इस जीवन में मेरे दोस्तों को कुछ मिला होगा क्या? अरे मुझको बताओ, क्या इससे आसान इस जीवन में आपको कुछ मिला होगा क्या? आप कहेंगे नहीं मिला होगा सर। वेरी नाइस। ओके, डन, वेरी नाइस, परफेक्ट, उम्दा, बेहतरीन, लाजवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर इसका क्वेश्चन आपने करके दिखा दिया, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखा दिया, तो मजा ही आ जाएगा। वर्गाकार आधार पर लगी एक पीतल की प्लेट की लंबाई, देखो अब वर्गाकार आधार है, वर्गाकार आधार पे लंबाई x है, मतलब चौड़ाई भी वो x है, पर ये जो चौड़ाई 1 मिलीमीटर है दोस्तों, हिंदी में चौड़ाई ही बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखा होगा एंड इट्स थिकनेस इज 1 मिलीमीटर। थिकनेस मतलब जो इसकी मोटाई है ना दोस्तों, मोटाई जो है वो 1 मिलीमीटर है, और ये स्क्वायर पे है, तो लंबाई x सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर की तो लंबाई चौड़ाई सेम होती है, वो x बाय x का स्क्वायर है, और जो प्लेट की मोटाई है वो 1 मिलीमीटर है। आपसे बोल रहे हैं और उस प्लेट का वजन इतने ग्राम है, यदि 1 घन सेंटीमीटर पीतल का वजन 8.4 ग्राम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपने इसको कर लिया तो मुझको मजा आ जाएगा। हाँ भैया सुनो, एक वर्गाकार आधार पर लगी एक पीतल की प्लेट की लंबाई x सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 मिलीमीटर है। प्लेट का वजन, दोस्तों इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप 3D मेंसुरेशन में पढ़ोगे, आयतन वगैरह, क्योंकि घन सेंटीमीटर, स्क्वायर क्यूब्स, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब्स तो वॉल्यूम की यूनिट होती है। खैर मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी जरा जो मोटाई है, वो मोटाई जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर है, और ये लंबाई चौड़ाई x है। लंबाई चौड़ाई x है और चौड़ाई 1 मिलीमीटर, जो मोटाई है थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर है। प्लेट का वजन इतने ग्राम है। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 ग्राम टुकड़े का वजन 8.4 ग्राम होता है और टोटल इतने ग्राम है। तो अगर मैं 4725 को 8.4 से दोस्तों मल्टीप्लाई करूं तो 562.5 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम मिलेगा आपको। इसकी क्या मिलेगी? वॉल्यूम मिलेगी। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम यानी यहां से देखें तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ऊंचाई 1 मिलीमीटर है, इसलिए उसको 0.1 सेंटीमीटर ले रहा हूं ताकि सब कुछ सेंटीमीटर में आ जाए। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर,
और ये आपको दिया है दोस्तों 562.5 के बराबर। तो मुझे बताइए x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी। 562.5 अपॉन 0.1, 0 से 0 गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5625। दोस्तों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5625, यानी इसका एरिया जो है, ऊपर से प्लेट को देखने पे जो एरिया नजर आ रहा है स्क्वायर, ये 5625 है। तो आपसे पूछ रहे हैं एक्स की वैल्यू निकालो, मतलब रूट ऑफ 5625 निकालो। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 75, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, दोबारा समझा रहा हूं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। 1 ग्राम टुकड़े का वजन 8.4 ग्राम है। पीतल का 1 घन सेंटीमीटर का वजन 8.4 ग्राम है 1 सेंटीमीटर के टुकड़े का। तो इतना वजन होने के लिए कितना बड़ा टुकड़ा होगा। आप कहेंगे कि टोटल क्या हो गया यार ये, हाँ, टोटल जो प्लेट है, टोटल जो प्लेट है वो है 4725 अपॉन 8.4, यानी 562.5 सेंटीमीटर क्यूब की। अरे हाँ या ना, गुड भाई। 4725 ग्राम है और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर आएगा, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, यानी ये कहें तो ये आयतन है प्लेट का, वॉल्यूम है। अब आपको ये कह सकते हो सर आपने आयतन नहीं पढ़ाया, पर दोस्त स्क्वायर के उसमें क्वेश्चन आया, आयतन वायतन सब पढ़ लोगे तब आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। पर मैं इस स्क्वायर के क्वेश्चन को तब लाने के लिए इंतजार करता तो मैं भूल ही जाता कि ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में कभी आया हुआ है। ध्यान से सुनना। अब ये प्लेट कैसी थी, ये प्लेट तो ऐसी थी ना, एक स्क्वायर था x बाय एक्स का, x बाय एक्स की एक प्लेट थी और उसकी मोटाई है, ये मोटाई थिकनेस वो है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अच्छा, आयतन यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसकी वैल्यू 562.5 है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती 562.5 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट हटता 5625। सब कुछ सेंटीमीटर में, देखो x भी सेंटीमीटर में है और 1 मिलीमीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5625 है दोस्तों। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5625 है। आपसे बोल रहे हैं x का मान ज्ञात करो, यानी x का मान होगा 5625 का स्क्वायर रूट। 5625 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का तरीका तो एक्चुअली ये होता है ना, 5625 5 से काटा 1 1 2 5 बार, 5 से काटा 2 2 5 बार, 15 से काटा 15 बार, 15 से काटा 1 बार, तो 5 और 15, 5 इंटू 15 75 आंसर। तो x की वैल्यू 75 आती। बाकी स्क्वायर रूट निकालने के जो छोटे तरीके हैं वो जब कैलकुलेशन की ट्रिक्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी इसको लिख लो। कमेंट करके बताओ अगर नहीं समझ में आया हो तो। दोस्तों ये हार्ड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वापस समझा रहा हूँ, सुनना, वापस समझा रहा हूँ अंतिम बार, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। आप मुझे बताएं, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, आयतन की होती है। प्लेट x बाय एक्स की है, x बाय एक्स की है और उसकी मोटाई है एक, ये x सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया 0.1 सेंटीमीटर। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ये 4725 ग्राम है
एक घन सेंटीमीटर का वजन 8.4 है, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 0.1 इज इक्वल टू 562.5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5625, एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 5625 यानी 75 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को रिपीट करना, एक क्वेश्चन पे इससे ज़्यादा रुकना थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब 26 सेंटीमीटर है, परिमाप, परिमाप यानी 4a, 4a की वैल्यू 26 है, तो a की वैल्यू 26/4 यानी 13/2। आपसे बोल रहे हैं क्षेत्रफल बताओ, एरिया यानी a स्क्वायर यानी 13/2 का स्क्वायर यानी 169/4, 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ दोस्तों, तो अब हम स्क्वायर के लास्ट क्वेश्चन पे हैं, फिर रेक्टेंगल्स के क्वेश्चन आएंगे। दो वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में है, उनकी परिमिति यानी परिमाप का अनुपात। दोस्तों बिना पेन छुए बताओगे। ये एरिया है, एरिया का रेशियो है, एरिया का रेशियो तो ए स्क्वायर होता है, यानी ये किस किस के स्क्वायर है, 4 और 3 के, तो 4 और 3 भुजाओं का रेशियो हुआ, भुजाओं का अनुपात, रेशियो ऑफ साइड्स। अब भुजाओं का 4 3, तो परिमाप का भी 4 3, विकर्ण का भी 4 3। परिमाप का पूछा है 4 3, आपका करेक्ट आंसर होगा 4 3, ना जाने क्यों ऑप्शन में नहीं है, 4 3 होगा। 4 3 यहाँ कर लेते हैं, 16:9 वर्गों के क्षेत्रफल उनके परिमाप का अनुपात, 4:3। समझ गए दोस्तों? ऑप्शंस गलती से मिसप्रिंट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। 2019 का क्वेश्चन है, सीएपीएफ के एग्जाम में आया हुआ है, कांस्टेबल जीडी में आया हुआ है, राइफलमैन में आया हुआ है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? ओके। सो दोस्तों यहाँ पे अपना देखो, अगर नहीं समझ में आया किसी को तो कोई बात नहीं। वर्गों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर, ये है आपको 16:9, तो a/a यानी दोनों के भुजाओं का अनुपात 4:3, और परिमाप का अनुपात, परिमाप का अनुपात 4a होता है, तो 4 से 4 तो कटेगा, अल्टीमेटली a/a ही तो बचेगा, यानी वही 4:3 आपका आंसर है। 4 4 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर काटोगे, तो शॉर्ट में समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर में तो होगा एरिया और सिंगल टर्म्स में होगा परिमाप या भुजा। अब भुजा का अनुपात पता है तो वही परिमाप का होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों रेक्टेंगल्स का है, आयत का है, करके दिखाओ। यहाँ से रेक्टेंगल्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। हालांकि कल आपने दुनिया भर की प्रैक्टिस की है, फिर भी ट्राई योर बेस्ट। हाँ जी,
एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और क्षेत्रफल 500 है। कल ही तो ऐसा क्वेश्चन किया है, अरे कल ही तो ऐसा क्वेश्चन किया है कि 5x और 4x मानते हो, मतलब 5 चौक 20 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट करो। याद है कल जाते में यही क्वेश्चन तो किया था। मतलब 5 चौक 20 होता है ना, आप 500 को 20 से डिवाइड करो, आपको मिलेगा 25। फिर 25 का स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट करो 5, यानी 5 और जो 4 दिया है तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। ये आपको मिल जाएगा उनके उनके भुजाओं का अनुपात, या भुजाएं मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? भुजाएं मिल जाएंगी। आपसे पूछ रहे हैं परिमाप, दोनों को जोड़ो, 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 90। 5 सेकंड में आंसर दोगे। दोस्त अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हमारी अच्छी प्रैक्टिस है, 5 चौक 20, 20 से डिवाइड 25 रूट करोगे 25 का तो आएगा 5, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, दोनों को जोड़ो, 2 से मल्टीप्लाई करो, ठकाठक 90। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठकाठक करने में तो हम वैसे भी एक्सपर्ट हैं, तो ठकाठक करके ही दोस्तों आपको आंसर देना है। 90 मीटर्स इज योर करेक्ट आंसर। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं उसको तरीके से बताता हूँ। आपसे बोला लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, तो माना कि लंबाई 5x और चौड़ाई 4x। आपको बोल रहे हैं भुजाओं, क्षेत्रफल 500 है। क्या है 500? क्षेत्रफल, यानी 5x इंटू 4x, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, वो दिया है आपको कितना? 500, यानी 20x स्क्वायर इज इक्वल टू 500, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 500 अपॉन 20 यानी 25। x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो x इज इक्वल टू 5 होगा। x इज इक्वल टू 5 होगा, यानी लंबाई जो आपने 5x मानी थी वो 5 पंजे 25 होगी, और जो चौड़ाई आपने 4x मानी थी वो 4 पंजे 20 होगी। आपसे परिमाप पूछा है, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू 25 प्लस 20, यानी 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 यानी 90। इज दैट क्लियर? हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल, बहुत अच्छा, बहुत आसान चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 आंसर आएगा। हालांकि मैंने आपको शॉर्ट में करने को बताया दोस्तों कि 5 चौक 20 होता है, 500 को 20 से डिवाइड किया आया 25, उस 25 का स्क्वायर रूट निकाला आया 5, इस 5 को 5 और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 आएगा, 25 और 20 45 का डबल 90। फटाफट आंसर देना है, इतना टाइम नहीं लगाना है। खैर आपने आंसर दे दिया है, आगे बढ़ते हैं। ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। दोस्तों पार करने का मतलब क्या है? सपोज करो ये कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल है, इसको पार करने का मतलब क्या है? इसको पार करने का मतलब है एक सिरे से दूसरे सिरे जाना, एक सिरे से दूसरे सिरे जाना। अगर यहाँ खड़े हो तो यहाँ से यहाँ जाना, पार करना। क्या करना? पार करना। अब आप इसको जरा करो, पार करने का मतलब एक छोर से दूसरे छोर पे जाना। अगर आप किसी कोने पे हो तो पार करने का मतलब ऐसे होता है, अगर आप किसी भुजा के बीच में हो तो पार करने का मतलब ऐसे होता है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? पहले में क्या बोल रहे हैं, एक किसी आयताकार मैदान को उसके डायगोनल के अकॉर्डिंग, विकर्ण मतलब डायगोनल, डायगोनल के अनुदिश मतलब डायगोनल की दिशा में 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। इसका आंसर देके दिखाओ। तथा बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर पार करता है। भुजाओं में भी परिमाप का चक्कर नहीं काट रहा है, पार करना है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर, एक मतलब जैसे यहां से यहां। तो पहला व्यक्ति तो बोल रहे हैं डायगोनल के अनुदिश जा रहा है, विकर्ण के अनुदिश, और दूसरा भुजाओं से चल के जा रहा है, पर पार करने का मतलब पूरा परिमाप नहीं है, सिर्फ L प्लस B होगा। समझ रहे हो बात को? करो, टेक योर टाइम। दोस्तों ये मुझे आयत का
सबसे डिसेंट क्वेश्चन लगता है कि बस इस तरह का क्वेश्चन अगर बच्चे के दिमाग में भेजे में घुस जाए तो जिंदगी सेट। और जिंदगी सेट है मतलब नौकरी छोकरी सब सेट। हाँ या ना? दोस्तों सुनो, एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश पार करता है, मतलब विकर्ण जितना चलता है उसकी स्पीड है 52 मीटर प्रति मिनट, 15 सेकंड में पार करता है। दोस्तों 15 सेकंड में पार करता है का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे दूरी पूछूं तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। चाल है 52 मीटर प्रति मिनट और टाइम है 15 सेकंड, पर ये चाल मिनट की है तो सेकंड को मिनट में चेंज करो, यानी 1/4 मिनट। मैं आपसे कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूं। 52 मीटर 1 मिनट में चलता है तो आधे मिनट में सर 52 का आधा 26, यानी 30 सेकंड में 26 मीटर। तो 15 सेकंड 26 का भी आधा 13 मीटर, यानी ये डायगोनल जो निकलेगा दोस्तों ये 13 मीटर निकलेगा। कैसे? आप करके देखें, जाएगा 4 बार, ये जाएगा 13 बार, यानी विकर्ण तो आ गया 13। दोस्तों अब एक हिंट दे रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं। क्या हिंट दे रहा हूं? ध्यान से सुनना। वैसे तो ट्रायंगल पढ़ेंगे तब आपको मैं याद करवाऊंगा, जब ट्रायंगल पढ़ेंगे मैं तब याद कराऊंगा, पर जब आप पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों यूज करते हो, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करते हो तो बहुत गिनी चुनी वैल्यूज हैं जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। जैसे अगर ये वैल्यू 6 हो, ये वैल्यू 8 हो तो ये वैल्यू 10 आएगी, है ना? जैसे ये वैल्यू क्या बोलते हैं 12 हो, ये वैल्यू 5 हो तो ये वैल्यू 13 आएगी। अगर ये वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 20 हो, ये वैल्यू 21 हो तो ये वैल्यू 29 आएगी। इनको कहा जाता है दोस्तों पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। जैसे सपोज करो ये 6 है और ये 8 है तो ये कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100, और 100 एक पूर्ण वर्ग है तो 100 का वर्गमूल निकालोगे तो 10 आएगा, मतलब विकर्ण 10 आ गया। समझ रहे हो बात को? पाइथागोरस थ्योरम लगाई। उसकी जगह सपोज करो ये 6 और ये 7 होता तो 36 और 49 परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, वो वैल्यू रूट्स में रहती। रूट में रहती मतलब वो एग्जाम में यूज होने वाली वैल्यू अक्सर नहीं रहेगी। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या दे, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं पूर्ण वर्ग पूर्णांकों में आए, उनको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो कुछ बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स दोस्तों आपको पता होने चाहिए, जैसे 15, 8, 17, 12, 5, 13, 6, 8, 10, 21, 20, 29। इस तरह से कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अभी इतना ही बहुत है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि याद होना चाहिए? क्योंकि जब ये 13 मीटर आया दोस्तों तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि विकर्ण 13 तब आएगा जब उसकी भुजाएं पाइथागोरन ट्रिपलेट, भाई पूर्ण संख्या आई है तो 13 वाला पाइथागोरन ट्रिपलेट याद करोगे तो आपको मिलेगा 12 और 5, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इन्हें जोड़ोगे तो 169 आएगा। 169 13 का स्क्वायर रूट होता है। खैर अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, आप 12 और 5 का अंदाजा मत लगाओ, चलेगा, अभी रुकना, ध्यान से सुनते रहो। आपसे बोल रहे हैं तो एक आदमी था जिसने 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार कर लिया। 52 मीटर प्रति मिनट और चौथाई मिनट मतलब 13 मीटर वो चला है। आपसे बोल रहे हैं बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय मतलब 15 सेकंड भुजाओं के अनुदिश, यानी भुजाओं का योग कितना आ गया? तो आप देखेंगे भाई चला कितना, L प्लस बी चला ना,
पार करने का मतलब इतना ही तो चला, l प्लस बी, तो वो दूरी का फॉर्मूला होता है दोस्तों चाल इंटू समय। 15 सेकंड का मतलब 1/4 मिनट, क्योंकि टाइम मिनट में लेना है, ये जाएगा 17। यानी दोस्तों अगर मैं इसको l और इसको b मानता हूं, ध्यान से देखो, ये एक आयत है जिसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये 13 है, और आपने ये d निकाला 17, यानी l प्लस बी की वैल्यू दोस्तों 17 आनी चाहिए। अब आपको दिमाग लगाना है कि सपोज करो 13 में से एक 10 हो एक 7 हो, तो 13 का स्क्वायर 169 आएगा क्या? 100, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 100 प्लस 49 169 नहीं होता। फिर आप कहोगे 11 और 6 121 और 36 तो 157 होता है, 169 नहीं होता। अच्छा 12 और 5 17 होता है, 144 प्लस 25 169 होता है, 169 मतलब 13 का स्क्वायर। तो आपके सामने फिक्स हो गया दोस्तों कि लंबाई इसकी आई 12 और चौड़ाई इसकी आई 5। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना, आपके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। 15 सेकंड का मतलब 15 सेकंड का मतलब दोस्तों 1/4 मिनट, 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से 1/4 मिनट में वो 13 सेकंड चलता है, मतलब 13 मीटर चलता है। वो 13 मीटर इसके कर्ण की वैल्यू, कर्ण देखते ही 12 और 5 दिमाग में आना चाहिए। उसको और प्रूव करने के लिए आपसे बोल रहे हैं, भुजाओं के अनुदिश पार करता है 68 मीटर की स्पीड से 15 सेकंड में, तो 68 इंटू 15 सेकंड यानी 1/4 मिनट 17 सेकंड। तो 12 और 5 का योग 17 भी होता है और ये 13 भी है। आपको परफेक्ट एक वैल्यू मिल गई। आपसे बोल रहे हैं खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 12 पंजे 60। ऑप्शन नंबर 4। अब अगर आपको लगे कि सर ये प्रूव कैसे करेंगे, तो देखो दोस्तों, प्रूव तो ऐसे कर सकते हो कि आपको ये तो मिल गया 13, आपने इसको माना x और इसको माना 17 माइनस एक्स। 17 माइनस एक्स क्यों माना? क्योंकि आपको वह भुजाओं के अनुदिश पार करने की दूरी 17 दी है, तो एक x तो दूसरा 17 माइनस एक्स, एक 10 तो दूसरा 7, एक 5 तो दूसरा 12। अब इनमें पाइथागोरस लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर 17 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 34 एक्स इज इक्वल टू 169, एक्स स्क्वायर प्लस 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स इज इक्वल टू 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 34 एक्स। दोस्तों ये 169 इधर आके माइनस 169 होगा, माइनस 169 होगा तो प्लस 120 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से इसको डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60। इसको और आगे सॉल्व करोगे अगर, तो एक्स स्क्वायर 17x को लिख सकते हो 12x प्लस 5x, तो ये माइनस 17 मतलब माइनस 12 माइनस 5 ताकि माइनस 17 हो जाए, प्लस 60। इन दोनों में x कॉमन x माइनस 12, इन दोनों में 5 कॉमन x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन और बचा x माइनस 5, यानी x की वैल्यू 12 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। अगर x की वैल्यू को 12 मानता हूँ तो ये 5 आएगा, और x की वैल्यू को 5 मानता हूँ तो ये 12 आएगा। x की वैल्यू 12 मानते हो, अगर x की वैल्यू 12 मानी तो ये 5 हो गई। तो 12 पंजे एरिया पूछा था 60। पर आपको लगता है इस तरह से आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे? पहली बात तो मुझे आंसर भी पता है और मुझे मेरी स्पीड भी आपसे बेहतर है, तो मैं तो इसको सॉल्व फिर भी मैंने 30 सेकंड में कर लिया। आपको तो एग्जाम में इसको सॉल्व करने में 2 मिनट लग जाएंगे, आप एग्जाम में इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स मैंने आपको याद करने को कहा, इसके अलावा भी 4-5 वैल्यूज बहुत कॉमन है। एक काम करना, आज का होमवर्क दे रहा हूँ आपको, अभी क्लास तो खत्म होने में टाइम है, पर ये होमवर्क मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि जितने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स का मतलब आप समझ गए ना,
जो ऐसी दो भुजाएं जो तीसरी भुजा भी पूर्ण संख्या के रूप में दे वो ट्रिपलेट्स हो जाएंगी तीनों वैल्यूज। जैसे 12, 5 और 13 अभी आपने यूज की। 144 प्लस 25 169 होता है। 225 प्लस 64 289 289 होता है 17 का स्क्वायर। 441 प्लस 400 841 होता है 29 का स्क्वायर। 40 40 और 7 को करोगे दोस्तों, 40 और 7 आपको देगा 43। आप समझ रहे हो? ऐसे कुछ और 4-5 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, वो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आपको याद करने हैं। तो इस क्वेश्चन में जब आपने ये 13 देखा था, तब ये 13 देखते ही आपके दिमाग में 12 और 5 आना चाहिए, जिसको इस तरह से आप प्रूव भी कर सकते हो कि 17 12 और 5 को जोड़ के आएगा। 12 पंजे 60, एरिया पूछा है लंबाई इंटू चौड़ाई, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों तरफ एक समान चौड़ाई वाला एक पथ बनाया गया। के अंदर की ओर यदि पथ का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर हो तो पथ की चौड़ाई कितनी होगी? करो दोस्तों। हाँ जी, एक 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों तरफ, ये है 38 और 32, इसके अंदर की ओर चारों तरफ एक समान चौड़ाई वाला रास्ता बनाया गया। ठीक है, यदि पथ का क्षेत्रफल 400 हो, पथ का क्षेत्रफल मतलब ये जो पथ का क्षेत्रफल है ये है 600 मीटर स्क्वायर। आपको पथ की चौड़ाई बतानी है, आपको पथ की चौड़ाई बतानी है, मतलब ये चौड़ाई कितनी है आपको बतानी है। सपोज करो x है, ये आपको बताना है दोस्तों। फटाफट से बताओ भाई। फॉर्मूला कंसेप्ट क्या है? बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया। भाई कंसेप्ट क्या है? बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया बराबर पथ का एरिया। तो एक बार एक्स फैक्स लगाओ, नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप ऑप्शन से करो ना, ऑप्शन से करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को जरा पथ की चौड़ाई पूछ रहा है, ऑप्शन से कीजिए, आपका आंसर जल्दी आएगा, बता रहा हूं। हाँ दोस्तों, अच्छा मुझे बताओ पहला ऑप्शन क्या है? 30 मीटर। दोस्तों अगर
अगर ये चौड़ाई अगर 30 मीटर होगी तो भुजा 60 मीटर कम होगी, जब तो भुजा 60 जितनी है ही नहीं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जरा गौर से देखना कि आपके पास में ये एक मैदान है, इस मैदान में ये एक अंदर की तरफ रास्ता बनाया है, ठीक है, अंदर की तरफ रास्ता बनाया है और इस रास्ते की चौड़ाई दोस्तों x है। तो इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x, मतलब अगर ये 32 है दोस्तों, अगर ये बाहर वाला 32 है तो ये 32 माइनस x होगा या 32 माइनस 2x होगा? आप कहेंगे सर 32 माइनस 2x होगा। मतलब अगर ये चौड़ाई दोस्तों अगर 10 मीटर है तो 10 मीटर यहां, 10 मीटर यहां, आप उसकी भुजा में से 20 कम करोगे तो 30 मीटर का अगर रास्ता, भाई रास्ते की चौड़ाई कह रहा है, अगर रास्ते की चौड़ाई 30 है तो 30 यहां कम करोगे, 30 यहां कम करोगे, 38 मीटर का चौड़ा ग्राउंड है, उसमें से 60 मीटर रास्ता कहां से लाओगे? तो ये गलत है। वैसे 18.75 का चौड़ा है, मैंने कहा 18.75 इधर, 18.75 इधर, 18.75 प्लस 18.75 का आंसर दोस्तों 37.5 होता है। क्या मैं 32 मीटर के साइड में से 37 मीटर का रास्ता कहां से लाऊंगा? तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन बचता है 5 मीटर या 10 मीटर। ध्यान से सुनना, इन दोनों में से सपोज करो 5 मीटर का मानते हैं, मतलब ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, तो ये 32 में से 5 और 5 10 कम होगा, 22 बचेगा, और ये 38 में से 5 और 5 10 कम होके 28 बचेगा। यानी ये वाला एरिया कितना होगा? मैंने कहा 22 इंटू 28 करूंगा तो 616 होगा एरिया। दोस्तों 616 तो अंदर वाले आयत का और बाहर वाले का दिया है 600। क्या 600 और 616 को जोड़ता हूं तो 1216 आता है, और ये 1216 बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल होना चाहिए, मतलब 38 इंटू 32, 38 इंटू 32 भी दोस्तों 1216 होता है। यानी ये 5 मीटर आपका करेक्ट आंसर है। दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बड़े आयत की भुजाएं हैं 38 मीटर और 32 मीटर, 38 मीटर और 32 मीटर। ये 38 मीटर मान लो और ये 32 मीटर मान लो। रास्ते का एरिया रास्ते की चौड़ाई पूछ रहे हैं दोस्तों। रास्ते की चौड़ाई ये 30 भी नहीं हो सकती और ये 18.75 भी नहीं हो सकती, आप समझ गए हैं। ऑप्शन बचते हैं 5 और 10। मैं पहले 5 को ट्राई करता हूं। अगर रास्ते की चौड़ाई दोस्तों 5 है, यानी ये भी 5 और ये भी 5, तो ये 32 में से 5 कम हो गया, यानी 10 कम हो गया, तो ये बची 22, और 38 में से 5 कम यानी 10 कम कर लिया, तो 38 माइनस 10 28 बची। अब आप जरा मुझे बताओ, अगर मैं ऑप्शन बी को ट्राई कर रहा हूं तो 28 इंटू 22, इस अंदर वाले का एरिया कितना हुआ? 28 इंटू 22, 28 इंटू 22 616, और इस रास्ते का एरिया आपको दिया है 600। रास्ते का एरिया मतलब ये वाला एरिया आपको दिया है 600। अंदर वाले आयत का और इस 600 को जोड़ के इसका एरिया आना चाहिए। इस बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल है दोस्तों 38 इंटू 32 यानी 1216। अब आप देखें, अगर ये 616 है और ये 600 है तो 616 और 600 भी तो 1216 होता है, यानी वैल्यू मैच हो गई और आपका आंसर 5 मीटर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर ये करेक्ट नहीं मिलता तो ट्राई किए बिना फोर्थ वाला 10 मीटर में करेक्ट कर देता। हालांकि जो इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान से सुनना, 32 और 38 भुजाएं थी, 32 और 38 भुजाएं थी। अगर जो करेक्ट किताबी तरीके की बात करूं दोस्तों, ये चौड़ाई x है, x, मतलब अगर ये 38 है तो ये होगा 38 माइनस 2x, और अगर ये 32 है तो ये अंदर की चौड़ाई होगी 32 माइनस 2x। अब अंदर वाला आयत लंबाई
इंटू चौड़ाई अंदर वाले आयत का और रास्ते का 600 ऐड करें तो ये आना चाहिए 38 इंटू 32 1216। 38 इंटू 32 भाई आयत का क्षेत्रफल रास्ते का क्षेत्रफल जोड़ा तो पूरा बड़ा वाला आयत आ गया, ये 1216। अब इसको सॉल्व करो, परसों रात तक आंसर आ जाएगा आराम से, सो जाना उसके बाद, ज़्यादा देर तक जगना मत, रात तक आंसर निकालना परसों तक इसका, और फिर x की वैल्यू निकालने के बाद में करेक्ट आंसर देके दोस्तों सो जाना। क्लियर है या नहीं है? एक्चुअल तरीका, किताबी तरीका तो ये है, किताबी तरीका, पर आपके मेरे बस का नहीं है इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करना, इसलिए आप और मैं नहीं करेंगे। फिर भी आप चाहें तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। 38 इंटू 32 करोगे दोस्तों 1216, 38 इंटू 2x करोगे तो 76x, माइनस 2x इंटू 32 करोगे तो माइनस 64x, और माइनस 2x इंटू माइनस 2x करोगे तो प्लस 4x स्क्वायर प्लस 600 इज इक्वल टू 1216। 1216 से 1216 गया, ठीक है। माइनस 76x माइनस 64x माइनस 140x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 600 इज इक्वल टू 0। माइनस हटाता हूँ तो 140x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 600 इज इक्वल टू 0, है ना। माइनस क्यों हटाऊँ, खैर यहाँ से मैं माइनस क्यों हटाऊँ, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही तो होना चाहिए, तो 4x स्क्वायर माइनस 140x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो 4 से काट लो, एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 5x माइनस 30x माइनस 5x प्लस 150, x माइनस 30 माइनस 5 x माइनस 30 यानी x माइनस 30 और x माइनस 5 यानी x की वैल्यू 30 है या x की वैल्यू 5 है। अब 30 तो फिजिबल नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 30 होगी, तो 32 माइनस 2x 32 माइनस 60 करूंगा तो माइनस 28 तो बुझा हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू को वहां से अपने को 5 मानना पड़ेगा। वही अपन ने किया है, पर अपने को ऑप्शन टेस्ट से करना है। ऑप्शन टेस्ट से समझ में आया कि नहीं? ठीक है दोस्तों, चलो ऑप्शन टेस्ट से ही करना है, यही कला इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो, गधों की तरह मेहनत करते जाने से फायदा नहीं होगा, सटीक जगह मेहनत करनी है। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार्क की परिसीमा पर साइकिल चलाता है और एक चक्कर 8 मिनट में पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से सुनना, स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक चक्कर 8 मिनट में लगाता है, टाइम है 8 मिनट। 8 मिनट को 8/60 आवर्स बोल दूं, घंटा बोल दूं, क्योंकि स्पीड घंटे में है, यानी 2/15 आवर्स। दोस्तों डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, 2/15, इससे आपको मिलेगा 24/15 यानी 8/5 यानी 1.6 किलोमीटर। दोस्तों 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर का मतलब 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर का मतलब 1600 मीटर। अब क्वेश्चन कल वाला है, आपको लंबाई चौड़ाई का अनुपात पता है, आपको परिमाप 1600 पता है, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है
तो लंबाई और चौड़ाई का टोटल 1600 नहीं 800 होगा। 800 को 5 से डिवाइड करो, इंटू 3 करोगे, 5 से चला जाएगा कितनी बार, 160 बार। 160 इंटू 3 480, और 160 इंटू 2 160 इंटू 2 320। आपसे एरिया पूछा है, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 1536.00 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर 3। जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा समझना। दोबारा देखो दोस्तों, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार्क की परिसीमा पर साइकिल चलाता है और एक चक्कर में 8 मिनट में पूरा कर लेता है। दोस्तों 8 मिनट का मतलब होता है 8/60 घंटे, यानी 2/15 घंटे। क्लियर है? 4 से काटोगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। इससे आपको मिलेगा 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर का मतलब 1600 मीटर, और ये परिमाप आ गया। 1600 मीटर परिमाप है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2, तो 800/3 और 2 5 इंटू 3 करोगे तो 480 लंबाई आएगी, और 800/5 इंटू 2 करोगे तो 320 चौड़ाई आएगी। आपसे क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई इंटू चौड़ाई, इससे आपको मिला 1536.00 1,53,600 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर ये 800 कहाँ से आया सर, या ये सर क्या किया है। मुझे लगता है जो पहली लाइन हमने ये 1600 मीटर निकाला है, इसके बाद तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मेरे जो दोस्त पूछ रहे हैं कि सर ये 800 कहाँ से आया, अरे कल कितनी बार बताया, कल मैंने कितनी बार बताया कि अगर परिमाप सपोज करो 100 हो तो लेंथ प्लस ब्रेथ 50 होगा। अगर परिमाप 200 हो तो लेंथ प्लस ब्रेथ 100 होगा। अगर परिमाप 400 हो तो लेंथ प्लस ब्रेथ 200 होगा। अगर परिमाप 1000 हो तो लेंथ और ब्रेथ 500 होगा। अगर परिमाप 1600 हो तो लेंथ प्लस ब्रेथ 800 होगा। क्यों? क्योंकि परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमेशा परिमाप का आधा करने से लंबाई और चौड़ाई का योग मिलेगा। ये कम से कम 10 बार तो कल ही बता दिया, और चीख चीख के बताया कि इस चीज़ को याद रखो। तो वैसे ही अगर यहाँ पे परिमाप 1600 है तो 1600 का आधा 800 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा। ये ना जाने असंख्य कितनी बार ही मैंने आपको बताया। आप इसको पूरा जुगाड़ ना करके आप पूरा इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 3:2 को 3x और 2x मान लो, यह आपको मिला 1600। 2 इधर चला जाएगा, 3x और 2x 5x, 2 इधर चला गया 800, तो x इज इक्वल टू 160, यानी 3x इज इक्वल टू 480, ये लंबाई आई। 2x इज इक्वल टू 320, ये चौड़ाई आई। क्षेत्रफल पूछा है, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो और फिर ये आंसर दे दो। पर ऐसे करोगे तो मूर्खता कहलाएगी दोस्तों, ऐसे करोगे तो मूर्ख कहलाओगे, इसलिए ऐसे नहीं करना है। अभी मुझको बताओ सब कुछ क्लियर हो गया, अभी भी कुछ बाकी है ना दोस्तों? आई होप सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो। एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। 60 मीटर लंबा यानी L हो गई 60, और 40 मीटर चौड़ा है यानी ब्रेथ हो गई 40। पार्क के बीचों बीच कंक्रीट की 2 सड़कें एक दूसरे को पार करके चौराहा बनाती हैं। और शेष पार्क लॉन के रूप में तैयार, ये यहां घास लगती है दोस्तों। सड़क के अलावा ये सारा क्या है?
घास लगती है, लॉन के रूप में तैयार होता है। यदि लॉन का क्षेत्रफल 2109 हो, यदि लॉन का क्षेत्रफल 2109 हो, ठीक है, तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। दोस्तों अगर सड़क की चौड़ाई को मैं x मानता हूं, कितना मानता हूं, x, तो इस सड़क का एरिया कितना होगा। ये सपोज करो ये पूरी आपको भुजा दी है 60, ये 40 मान लेते हैं और ये 60 मान लेते हैं। ध्यान से सुनना। तो मुझे बताओ इस सड़क का एरिया कितना होगा। लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई तो 60 है, चौड़ाई x है, यानी ये पूरी सड़क हो गई 60x की। इस सड़क का एरिया कितना है सर, x चौड़ी है और 40 लंबी है, तो 40x। पर दोस्तों उसमें ये जो चौराहा है, ये चौराहा आपने इस सड़क में भी काउंट कर लिया और इस सड़क में भी काउंट कर लिया, मतलब ये एक्स्ट्रा आ गया। तो इसमें से इसको माइनस करो एक बार, क्योंकि 2 बार आ गया। ये किसका एरिया है, ये एरिया है सड़क का। अभी पूरे का एरिया 60 इंटू 40 2400, 2400 में से अगर मैं इसको माइनस कर लूं तो मुझको मिलना चाहिए रास्ता लॉन का एरिया, और लॉन का एरिया है 2109। अभी एक बार करके देखो, ऑप्शन टेस्ट से करके देखना, तभी ज़्यादा सही होगा। एक्स फैक्स लोगे यहाँ तो फंस जाओगे, एक्स वैक्स लोगे यहाँ तो फंस जाओगे, इसलिए आप ऑप्शन टेस्ट से करके देखो, नहीं तो मैं बताता हूँ। एक नोट के साथ में आज की क्लास को समाप्त किए दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी वर्ग या आयत, किसी वर्ग या आयत की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को मिला देने से प्राप्त वर्ग या आयत का क्षेत्रफल मूल आकृति का आधा होगा। मूल आकृति का आधा हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने एक स्क्वायर बनाया, उसके मिड पॉइंट्स को मिलाओ, ये जो स्क्वायर बना, इस स्क्वायर का एरिया पूरे स्क्वायर का आधा है। उसी तरह रेक्टेंगल में भी अगर आपने चारों बिंदुओं को मिलाया, मिड पॉइंट्स हैं, तो ये जो आयत बनेगा, इस आयत का एरिया पूरे आयत का आधा होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इस नोट के साथ में दोस्तों आज की क्लास ख़त्म कर देता हूँ। पिछला क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं आया था, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। रोड की चौड़ाई यहाँ बिल्कुल समान थी दोस्तों। लॉन का क्षेत्रफल, सड़क की चौड़ाई बताइए। सड़क की चौड़ाई एक ही है, इसलिए तो चौड़ाई एक ही मानेंगे ना, ठीक है। खैर अभी यहाँ पे इस क्लास को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वर्ग और आयत अच्छे से समझ में आए होंगे। कल सर्कल्स के साथ में क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।